सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। झालावाड़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली मामले में कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम ने साफ कहा कि सरकार अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन या छेड़छाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने छोटी काली सिंध और चाचुर्नी नदी पर नए बांध बनाने और 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मंडफिया के कृष्णधाम सावलिया सेठ मंदिर में भंडार की गिनती पूरी हो चुकी है। चौथे और अंतिम चरण में करीब 49,84,000 रुपए नगद मिले, जबकि पहले 3 चरणों में 22 करोड़ 30 लाख रुपए आए थे। मंदिर कार्यकाल और ऑनलाइन दान मिलाकर कुल चढ़ावा 29 करोड़ 32 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मंदिर अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने इसे भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया। वहीं जयपुर में मकर संक्रांति को देखते हुए चाइनीज मांझे पर सख्त रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा कि नायलॉन और सिंथेटिक मांझे से हर साल इंसानों, पक्षियों और जानवरों को नुकसान होता है। पुलिस और प्रशासन को स्टॉक जब्त करने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया के जरिए सूती मांझे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं उदयपुर में अरावली बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस, करणी सेना और सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और पुलिस के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसमें अरावली की पहचान ऊंचाई से जोड़ने की बात कही गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो पूरी पर्वतमाला खतरे में पड़ जाएगी। वहीं राजस्थान में दिसंबर के महीने में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ठंड की जगह हल्की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 दिसंबर को पूर्वोत्तर राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान घना कोहरा और तेज सर्दी पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं अब बढ़ते नेशनल अपडेट की ओर, तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल और तेज हो गई है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बाद अब गृह मंत्री जी परमेश्वर का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वे 26 दिसंबर को दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर का कहना है कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा और वही उन्हें मंजूर है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया है। इन शहरों में अब मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पूरी तरह रोक रहेगी। सीएम मान ने इसे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताया। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि स्थानीय व्यापार पर असर की भी चर्चा है। वही अब बढ़ते इंटरनेशनल अपडेट की ओर। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक हाई कमीशन में भी विरोध प्रदर्शन के बाद वीजा सेवाएं रोक दी गई। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए थे। चटगांव में भारतीय मिशन पर हमले की कोशिश के बाद भारत भी पहले ही वीजा सेवाएं रोक चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यहूदी समुदाय से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस हमले का फिलिस्तीन को मान्यता देने से कोई संबंध नहीं है। सरकार के मुताबिक हमले में चरमपंथी और यहूदी विरोधी सोच के संकेत मिले हैं। इसके बाद हेट स्पीच पर सख्ती, नाजी सैल्यूट पर प्रतिबंध और यहूदी स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वही अब बढ़ते बिजनेस अपडेट की ओर, तो भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 साल में 20 अरब डॉलर निवेश का भरोसा दिलाया है। यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक सेक्टर में होगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और भारत की आर्थिक ताकत मजबूत होगी। वही नवंबर महीने में देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर 1.8% रह गई है। एक साल पहले यही ग्रोथ 5.8% थी। तेल, गैस, रिफाइनरी और बिजली उत्पादन में गिरावट इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि अक्टूबर की तुलना में नवंबर में हल्का सुधार जरूर देखने को मिला है। वही बढ़ते स्पोर्ट्स जगत की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की लगातार हार पर रोहित शर्मा ने हल्के अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल है, ये बात इंग्लैंड से पूछ सकते हैं। यह बयान उन्होंने गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। अब 26 दिसंबर से मेलबर्न में चौथा एशेज टेस्ट खेला जाएगा। वही भारतीय ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया था।
14 साल के घरेलू करियर में उन्होंने ऑफ स्पिन और उपयोगी बल्लेबाजी से पहचान बनाई। आईपीएल और रणजी में कई अच्छे प्रदर्शन के साथ उनका क्रिकेट सफर यही खत्म हुआ। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर, तो अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मेकर्स ने टीजर के साथ फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विजय सालगावंकर की कहानी के इस आखिरी हिस्से को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। वही सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का पहला टीजर 27 दिसंबर को सलमान के जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में सलमान कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म गलवान घाटी की सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।